हेलो साथियों, नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, आप सभी के लिए काफी हलचल भरा समय चल रहा है। अभी जेट का एग्जाम होगा या नहीं, लेकिन मैंने हमेशा एक बात कही है, आपको अपनी तैयारी लगातार करते रहनी है, एग्जाम हो या नहीं हो, क्योंकि आपका नॉलेज कभी बेकार नहीं जाता है। आज नहीं हो, 2 महीने बाद हो, 1 महीने बाद हो, 2 दिन बाद हो, 10 दिन बाद हो, लेकिन आपको पढ़ना तो यही है। तो क्यों ना हम लगातार पढ़ते रहे, है ना। तो चलिए, अभी हम लोग जेट पेपर 1 में 7 यूनिट हमारा कंप्लीट हो गया। हमने 3 यूनिट को आपके लिए रेस्ट रखा था। आप सभी का ऐप पे कमेंट आ रहा, सर क्लासेस नहीं हो रही है। मुझे पता है क्या करना है, ठीक है, इसीलिए आप लोग धैर्य बनाए रखें। हमने 3 यूनिट को बचा कर रखा था, ठीक है। एक मैथमेटिकल रीजनिंग है, दूसरा लॉजिकल रीजनिंग है, और तीसरा डीआई है। ये तीनों चैप्टर, तीनों यूनिट एक ही जैसा है, इसको इसलिए हमने लास्ट में रखा था। मिनिमम कह सकते हैं, यहां पर मैक्सिमम हम बोलेंगे, मिनिमम तो मैक्सिमम 1 वीक का क्लास काफी होता है ना। 2 से 3 दिन एक यूनिट में लगेगा, ठीक है। आज मैथमेटिकल रीजनिंग में हम लोग नंबर सीरीज को देखेंगे। और एक चीज बता दो, जिनका थोड़ा सा भी मैथ अच्छा है ना, आप यहां 10 में से 10 स्कोर ला सकते हैं, क्योंकि मैथ ऐसा विषय है ना, नंबर नहीं करता है। अब कोई बोलेंगे नहीं मेरा सर हिंदी, हमको मैथ समझ नहीं आता है, मैथ से डर नहीं। इस प्रकार आपको बताएंगे भी ना, आपको मैथ का डर खत्म हो जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं है यहाँ पे, आपको मैथमेटिशियन वाला सवाल नहीं पूछा जाता है, या एसएससी या बैंकिंग वाला रीजनिंग नहीं पूछा जाता है। सिंपल सा रीजनिंग पूछा जाता है, उसका कुछ ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। आज हम लोग नंबर सीरीज में 5 टाइप्स के नंबर सीरीज को देखेंगे और उसी से जुड़े हुए सॉल्व करेंगे आपके सामने, ठीक है। तो चलिए, ये तो रही बात। इसके बाद और एक आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है कि जब आप तैयारी करते हैं किसी ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जाम की, एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम की, तो सबसे जरूरी होता है लास्ट टाइम आपका प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस अगर आपको करना है, बिल्कुल जेट के पैटर्न पे, झारखंड पात्रता परीक्षा के पैटर्न पे हूबहू अगर आप चाहते हैं हम प्रैक्टिस कर लें, तो एग्जाम फाइटर नंबर 1 आपके लिए लेकर आ गया है मॉक टेस्ट सीरीज। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से ज्वाइन कीजिए। ये मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो गई है, हमारे ऐप पे लाइव है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, है ना। ये जेपीएससी जेट मॉक टेस्ट सीरीज, आपको यहाँ पर 500 एमसीक्यू मिलेगा, ठीक है। 500 एमसीक्यू मिलेगा, और ये ऐसे एमसीक्यू है ना जो सीधे एग्जाम में लड़ेंगे आपको। अगर आपने अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं की है तो भी इसको कर लीजिए, ये आपके लिए काफी हद तक मददगार होगा। और सीधे एग्जाम में क्वेश्चंस इसलिए लड़ेगा क्योंकि यहां पर मैं आपको इसको ओपन करके दिखाता हूं, यहां पर पूरा सिलेबस आपको कवर किया जाएगा, ठीक है। पूरा जब आप इसको पढ़ेंगे ना, जब आप इस मॉक टेस्ट को देखेंगे, यहाँ पूरा सिलेबस को आपको कवरेज किया जा रहा है, ठीक है। पूरा सिलेबस को कवर किया जाएगा। टोटल 50 क्वेश्चन जैसे पेपर 1 में आएगा, यहां भी 50 क्वेश्चन आएगा। 100% सिलेबस यहां पर कवर किया जाएगा। एक प्रकार से कह सकते हैं यह शॉर्ट टाइम में आपके लिए रिवीजन का काम करेगा। अगर पेपर 1 का रिवीजन भी करना है, उसके दृष्टिकोण से भी यही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्नों को डाला है कि सभी यूनिट को बैलेंस करके क्वेश्चंस को डाला गया है। जो मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यू होते हैं उसको हमने डाला है, तो परीक्षा में पूछे जाने वाले सबसे संभावित प्रश्न रहेंगे। यहाँ पे 100% सिलेबस कवर होगा, यानी पूरा सिलेबस का एक सिनेरियो आपको मिल जाएगा। और पूरा सिलेबस का रिवीजन इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यहां पर क्वेश्चंस के नीचे आंसर के साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, जिससे आपको बहुत सारी चीजें, नई नई चीजें वहां पे जानकारी मिलेगी, और दूसरे प्रश्न में वो आपका मददगार होगा। लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पर है, डिटेल एक्सप्लेनेशन है, और टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि आप यहाँ पे ऑनलाइन एक सेट लगा सकते हैं मॉक टेस्ट ऑनलाइन। तो यहां पर जिस प्रकार पेपर 1 के लिए 1 आवर का समय दिया जाता है, यहां भी टाइम फिक्स है 1 आवर, है ना, 60 मिनट। उसके बाद उसके अंदर ही आपको कंप्लीट करना है, उसको सबमिट करना है। आपको 60 मिनट के अंदर, 1 आवर के अंदर सबमिट कर देना है, आपका टाइम मैनेजमेंट भी सही हो जाता है साथियों, ठीक है। तो ये रही इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए, जिसके माध्यम से आप मॉक टेस्ट लगाकर, ठीक है, मॉक टेस्ट अगर आप लगाते हैं तो आपकी तैयारी अच्छी होगी। और अच्छी ही नहीं, जिसका तैयारी कुछ भी नहीं है ना, वो भी आप इसके माध्यम से अच्छा खासा स्कोर करके जेट क्रैक कर सकते हैं। तो क्या करना है, आपको सबसे पहले एग्जाम फाइटर नंबर ऐप को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको स्टोर सेक्शन पे ऐसे ही जाना है, ये मॉक टेस्ट सीरीज दिख जाएगा।
आप डाउनलोड कहां से कीजिएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे एप्लीकेशन का लिंक आपको मिल जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक को क्लिक करना है। लिंक को आपको क्या करना है, क्लिक, लिंक को क्लिक कीजिएगा, ऐप हो जाएगा डाउनलोड। ऐप आपके मोबाइल में आ गया, ठीक है। ऐप का लिंक यहाँ पर आपको है। अब आपके मोबाइल में ऐप आ गया एग्जाम फाइटर नंबर का। इसके बाद आपको स्टोर सेक्शन पे जाना है, वहां पे सबसे ऊपर में ही आपको दिख जाएगा जेपीएससी जैट मॉक टेस्ट 3, ठीक है। उसी को क्लिक कीजिएगा, आपको इसमें एंट्री हो जाएगा। दूसरा है गूगल प्ले स्टोर से भी आप एग्जाम फाइटर नंबर 1 लिखिएगा, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये तो रही यहाँ की बात। अब हम लोग सीधे चलेंगे कि आज हमें आखिर पढ़ना जो है नंबर सीरीज, हम लोग नंबर सीरीज पे आते हैं, ठीक है। ये है नंबर सीरीज का ट्रिक, आप समझ लीजिए। दो कितने टाइप के आते हैं उसका हमने यहाँ पर फॉर्मेट आपको बता दिया है, इसी प्रकार आपको वहां दिमाग लगाना है। मान लीजिए कोई नंबर सीरीज दिया गया है, ठीक है, नंबर सीरीज दिया है कोई, और नंबर सीरीज में क्या लॉजिक लगाना है। कोई नंबर सीरीज और धीरे धीरे बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो या तो वहां प्लस होगा या माइनस होगा। आप समझिए सीरीज में या तो प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है, एडिशन हो रहा है या सब्सट्रैक्शन हो रहा है। ये पहला ट्रिक अपना लीजिए, ठीक है। अगर धीरे धीरे सीरीज बढ़ रहा है तो, अगर अचानक उछाल हो तो यहां पर मल्टीप्लाई होगा, अचानक उछाल हो तो मल्टीप्लाई हो सकता है, इसके अलावा स्क्वायर हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, या फिर क्यूब हो सकता है। अगर अचानक से उछाल आता है तो ये तीन चीजें, या तो मल्टीप्लाई या स्क्वायर या क्यूब, ठीक है। संख्या कम हो फिर ज्यादा हो, संख्या कम हो और फिर ज्यादा हो और थोड़ा लंबा हो तो ये अल्टरनेट होगा, ठीक है। ये अल्टरनेट होगा माने एकांतर, एक मां दो सीरीज काम कर रहा है, ठीक है। यहां पर दो सीरीज काम कर रहा है, अगर ऐसा हो रहा है इसका मतलब यहां पर दो प्रकार का सीरीज काम कर रहा है। अब इसको हम लोग अलग अलग 5 टाइप का जो आता है उस पांचों टाइप को यहां पर हम लोग देखेंगे, अलग अलग इसको सॉल्व करके अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए, पहला टाइप आपका यहां पर है टाइप 1। टाइप 1 में हम लोग क्या देखेंगे आज, टाइप 1 जो है, टाइप 1 में हम लोग क्या देख रहे हैं, सबसे पहले हमको किस पे जाना है, क्वेश्चंस पे। ये क्वेश्चंस आप देख पा रहे होंगे, इस पे ध्यान दीजिए किस प्रकार ये बढ़ रहा है, ठीक है, किस प्रकार ये बढ़ रहा है। तो देखिए धीरे धीरे बढ़ रहा है ना, 3 है, फिर 7 हुआ, फिर 15 हुआ, फिर 31 हुआ, अचानक से नहीं बढ़ जा रहा है। 3 के बाद ये नहीं कि 30 हो गया, ठीक है, 3 के बाद 7 हुआ है, यानी यहां पर एडिशन या सब्सट्रैक्शन वाला मैटर लगेगा, ठीक है, यानी जोड़ या घटाव होगा। तो 3 से 7 चला गया, 3 से कितना हो गया, 7। तो हम अब दिमाग इसमें अब देखेंगे 3 से 7 में कितना जोड़े, हम 4 जोड़े, 4 जोड़े। अब 7 से कितना हो गया, 15, यहां पे कितना जोड़े आप, प्लस 8 जोड़े। अब 8 से कितना हो गया, 15 से कितना हो गया, 31, कितना जोड़े, 16, यहां प्लस 16 जोड़े। यानी आपको अब इसको देखिए किस प्रकार पैटर्न बढ़ रहा है, आपको पता चल गया है क्या क्या हो रहा है। अब बताने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा, यहां 4 बढ़ा या 8 बढ़ा या 16 बढ़ा, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, 16 के बाद 32, यहां प्लस 32 हुआ, अब 32 के बाद कितना होगा, 64, ठीक है। आप और एक लाइन इसको कर लेते हैं। अब यहां से 31, 16 बढ़ा, 4 बढ़ा, 8 बढ़ा, 16 बढ़ा, अब यहां कितना बढ़ा, 32, तो हो कितना गया, 63। अब कितना जोड़ेंगे, अब 64 जोड़ेंगे। अब नेक्स्ट डबल हो रहा है, अब 64, अब 64 प्लस 63, 64 प्लस 63 कितना हो जाएगा, ये दोनों को हम जोड़ देंगे, 64 प्लस 63। अब ये इसमें 64 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 127। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 127। यानी हम ऑप्शन में देखेंगे 127, तुरंत उसको गोल घेरा लगा देंगे हमारे पे। तो ये पैटर्न था पहला टाइप का। और इसी प्रकार जब आप देखिएगा धीरे धीरे बढ़ रहा है या धीरे धीरे घट रहा है, एडिशन और सब्सट्रैक्शन वहां पे हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन।
स्क्वायर क्यूब सीरीज, स्क्वायर क्यूब सीरीज यूजीसी नेट का फेवरेट टॉपिक है और ये जेट के लिए भी फेवरेट ही रहेगा। याद रखिएगा, क्यूब और स्क्वायर ये हमने क्या बताया था कि ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है, स्पीड से बढ़ेगा। तो क्यूब और स्क्वायर से जुड़ा हुआ ये सीरीज है। घन और वर्ग सबसे ज्यादा पूछा जाता है नेट के एग्जाम, सबसे ज्यादा। जेट में भी पूछने के चांसेस का ज्यादा रहेगा। यहां पे क्या हो रहा है आप सोचिए, 0, 7, 26, 63, या हो क्या रहा है, ठीक है, 0 से लास्ट में हम 124 तक आ चुका है, यानी बहुत स्पीड से बढ़ रहा है। यहां पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई अगर हम 0 को किसी भी चीज से करेंगे तो 7 तो होगा नहीं, 0 में हम किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे वो 0 ही होता है, ठीक है। आखिर हम क्या करें, यहाँ पे क्या है, अब हम कुछ नया सोचना होगा क्यूब वगैरह में। आप क्यूब समझ रहे हैं, क्यूब मान लीजिए अगर यहाँ 1 का क्यूब है, क्यूब मतलब 3 पावर, तो इसका मतलब होता है 1 को 3 बार गुना करेंगे। मैं बिल्कुल जीरो लेवल से बात कर रहा हूं, जिसको कुछ भी समझ नहीं आता है, इसलिए मैं थोड़ा बिल्कुल बेसिक से, जो बहुत तेज बच्चा है जान रहा है उसको तो लगेगा कि सर क्या बोरिंग हो रहा है ना, इतना इजी क्यों बता रहा है। 1 का क्यूब मतलब 1 को 3 बार गुना करेंगे। 2 का क्यूब हम बिल्कुल जीरो लेवल को सोच के चल रहे हैं, मतलब 2 को हम लोग 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, ये होता है। अगर 3 का क्यूब है तो हम लोग क्या, इसका मतलब क्या हो गया, 3 को हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये समझिए, क्यूब को हम पहले समझा दी, स्क्वायर रहेगा तो 2 बार, क्यूब रहेगा तो 3 बार। अब चलिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एक पैटर्न क्या पता चल रहा है हमको, ठीक है। यहां से देख रहे हैं इससे कि अगर हम 2 का क्यूब है, यहां देखिए 2 का क्यूब है, 2 का क्यूब कितना होता है, आप शुरू से हम लोग देखते हैं। 1 का क्यूब कितनों बार 1 को गुना करेंगे, 1 ही तो होगा, बराबर कितना हो गया 1, 1 का क्यूब कितना हो गया 1, 1 का क्यूब हो गया 1, लेकिन यहां 0 है ना, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ फिर इसमें 1 माइनस किया, 1 का क्यूब माइनस 1, ठीक है, 1 का क्यूब माइनस 1, जो बहुत सारा हो गया है इसको हम लोग क्लियर हटा लेते हैं पहले। अब सीधे हम लोग सवाल को बनाते हैं क्लियर तरीके से, पैटर्न क्या हुआ है उसको अब समझते हैं। सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ पे 0 है, 0 कैसे आया, अब देखिए 1 का क्यूब माइनस 1 किया तो क्या आ गया 0। उसी प्रकार अगर हम 2 का क्यूब करते हैं, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 माइनस 1 बराबर कितना हो गया 7। पैटर्न पता चल रहा है ना, क्यूब वाला है। अब 3 का क्यूब, 3 का क्यूब कितना है 27 होता है, 3 का क्यूब कितना होता है 27। अब यहाँ 27 की जगह कितना है 26 है, मतलब यहां भी -1 है, तो 3 का क्यूब में हम -1 किए तो क्या हो गया 26 आ गया, आ रहा है ना। अब देखिए 84 है, अब 4 का क्यूब, 4 का क्यूब -1 होगा तो कितना आएगा, 4 को 3 बार गुना कीजिए, 4 गुना 4 गुना 4 कितना होता है 64, तो 64 में फिर 1 माइनस होगा, 63 आ रहा है कि नहीं। इसी प्रकार 4 का हो गया, अब 5 का क्यूब, चलिए इधर बनाते हैं हम, 5 का क्यूब -1 कितना होगा, 5 का क्यूब कितना होगा, 5 को हम 3 बार गुना करेंगे, 5 गुना 5 गुना 5 125 होगा, 125 हो गया। 5 का क्यूब, तब 5 का क्यूब यानी 125 माइनस 1 कितना हो गया 124, ये आ गया यहां तक। अब अगला क्या होगा, अगला यहाँ 6 का क्यूब होगा, 6 का क्यूब -1 करेंगे तो 6 को हम लोग 3 बार गुना करेंगे, 6 गुना 6 गुना 6 कितना होता है 216 आई थिंक है ना, 216 होगा, ठीक है। तो 216 माइनस 1 कितना होगा 215 आ गया ना। नेक्स्ट हमारा क्या आएगा, नेक्स्ट कितना आना है यहाँ पे, नेक्स्ट कितना आएगा यहां पर, तो आंसर हमारा कितना आ गया 215,
15। तो समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है आपको, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल कुछ भी नहीं आता उसको भी समझ में आएगा। ठीक है, तो बस है कि थोड़ा यहाँ पर बनाने से ज्यादा जरूरी क्या है हमको, यहाँ बनाने से ज्यादा जरूरी है पैटर्न को पकड़ना। ठीक है, क्या हो रहा है इस पैटर्न को पकड़ना ज्यादा जरूरी होता है इस प्रकार के यहाँ पर रीजनिंग में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो टाइप है टाइप 3। टाइप 3 देखिए, ठीक है, टाइप 3 में यहां पे देखिए क्या है, जब संख्या अचानक से बड़ी होने लगे, ठीक है, अचानक से बड़ी होने लगे, तो वहां हमने क्यूब भी बताया था आपको, स्क्वायर भी बताया था और मल्टीप्लीकेशन भी बताया था। ठीक है, यहां पे देखिए अगर अचानक से बढ़ने लगे तो समझिए कि वहां पर अगर उसमें मल्टीप्लाई से भी बात नहीं बने, समझिए कि मल्टीप्लाई करके भी कुछ आगे पीछे किया जा रहा है। हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं, मान लो 5 को अगर 2 बार से किए, 3 बार से किए, तो भी सेट नहीं हो रहा है। अगर 2 बार करेंगे 10 होगा, 3 बार करेंगे 15 हो जाएगा। इसका मतलब समझिए कि मल्टीप्लाई भी हो रहा है, साथ में एडिशन और सब्सट्रैक्शन भी हो रहा है, गुना भी हो रहा है और जोड़ या घटाव भी किया जा रहा है। कैसे आप समझिए, 5 से यहाँ 11 हुआ, ठीक है, और यहाँ 11 से कितना हो गया, 23 हो गया, 23 से कितना हो गया, 47 हो गया, और 47 से 95 हो गया। सब में आपको एक पैटर्न दिख रहा है। क्या पैटर्न दिख रहा है, 5 गुना 2, आप देखिए 5 गुना 2 कितना हो, 10 प्लस 1, पहला ये चल रहा है, 5 दूनी 10 और प्लस 1 11 हो गया। अब ये जो 11 आया ना, अब यहां वाला हम देखिए क्या हो रहा है, 11 गुना 2, 11 गुना 2 प्लस 1, 11 दूनी 22 और क्या हुआ 23। ठीक है, अब 23 को 2 बार गुना किया, यहां पर 23 गुना 2, 23 गुना 2 46 प्लस 1 क्या हो गया 47, 23 गुना 2 प्लस 1 47, यहां तक आ गए। अब 47 है हमारे पास, अब 47 गुना 2 47 को हम लोग 2 से गुना करेंगे, प्लस 1 करेंगे, प्लस 1, तो कितना होगा 94 प्लस 1 95 आ गया। अब हमें क्या करना है आप खुद सोचिए, अब 95 है, 95 इंटू 2 प्लस 1 कितना होगा, 95 इंटू 2 प्लस 1, तो 190 प्लस 1 191, तो यहां पर कितना हो जाएगा 191, ये आपका राइट आंसर हो गया। ऐसे ही पैटर्न को समझना होगा। ये अभी हम लोग टाइप 3 देख रहे थे, ठीक है, ये हमारा टाइप 3 था। नंबर सीरीज में और क्या आएगा, अगला टाइप देखते हैं, अगला टाइप के लिए देखते हैं। यहां हम कुछ आपको एग्जांपल्स दिखा रहे हैं। अगर आपको पूरा फुल लेंथ चाहिए है ना, पूरा फुल लेंथ, बिल्कुल आपका जो एकदम पूरा कम से कम 20 25 30 क्वेश्चन चाहिए नंबर सीरीज में, इसके लिए आपको क्या यहाँ जाना होगा, ऐप पर जाइए, है ना, हमारे ऐप पे जाइए, उसको डाउनलोड कीजिए, वहां पे मॉक टेस्ट में जाइए, वहां आपको बहुत सारा रीजनिंग मिलेगा, जितना टाइप का है सब मिल जाएगा। अल्टरनेट सीरीज एक को छोड़कर एक, हम क्या बोले थे, जब सीरीज लंबा होगा, ठीक है, सब सीरीज लंबा होगा तो समझ लीजिए कि वहां पर 2 सीरीज काम कर रहा है, कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, आपको ये भी दिखेगा, है ना। जैसे मान लीजिए ये सीरीज देखिए, अभी तक आप जितना देखे सबसे लंबा सीरीज दिख रहा है आपको, लंबा है पहला। दूसरा आप क्या देख रहे हैं कि 10 है 5 है, घट रहा है, आपको लगता है सब्सट्रैक्शन हो रहा है, अरे भाई फिर तो बढ़ गया, फिर घट गया, फिर बढ़ गया, यानी घट रहा बढ़ रहा है, घट रहा है बढ़ रहा है। इस प्रकार का जब हो, है ना, जब सीरीज पहला लंबी हो और संख्याएं घट बढ़ रही हो, घटती और बढ़ती दोनों हो, तो समझ जाइए वहां अल्टरनेट है, एकांतर है, 2 सीरीज काम कर रहा है। चलिए इसको हम लोग समझते हैं, 2 सीरीज कैसे यहां पर काम कर रहा है, देखते हैं कैसे 2 सीरीज यहां पर काम कर रहा है। ठीक है, 2 सीरीज अल्टरनेट माने एक के बाद वो एक वाला में, जैसे यहां कितना था 10, यहां कितना हो गया 12, कितना बढ़ा +2 का, 12 के बाद यहां कितना हो गया 14 +2 का, एक को छोड़ छोड़ के लोग देख रहे हैं। अब 14 के बाद यहां कितना हो गया 16, यहां भी +2 का बढ़ा। ठीक है,
इसके बाद ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, अब यहां पर भी एक सीरीज काम कर रहा है, ये है ना, यहाँ 5 था, 5 था, अब यहाँ कितना हो गया, 10 हो गया। यानी क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो रहा है, आई थिंक मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, 5 का टेबल के रूप में जा रहा है। या तो ये भी कर सकते हैं 5 5 जुड़ रहा है, 5 5 जुड़ रहा है, 5 था 10 हो गया, अब यहाँ देखिए 15 हो गया। हमको जाना यहाँ पर है, यानी ये वाला सीरीज काम कर रहा है, एक्टिव सीरीज यहाँ पर ये हो जाएगा। नेक्स्ट में ये तो अल्टरनेट पे काम कर रहा है, इसलिए हमको इस सीरीज पे नहीं देखेंगे, हमारा ये वाला जाएगा, ये है ना, अल्टरनेट जा रहा है, तो 15 के बाद कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 5 5 बढ़ रहा है। ये हो गया अल्टरनेट सीरीज जब रहेगा उसका एग्जांपल है। ये सीरीज लंबा रहेगा और घटेगा, फिर बढ़ेगा, फिर घटेगा, तो समझिए ये 2 सीरीज काम कर रहा है। चलिए, ये टाइप हमारा कितना था, 4। अब हम लोग टाइप 5 की ओर चलते हैं। टाइप 5 में किस प्रकार का क्वेश्चन आएगा उसको देखते हैं। टाइप में 5 में देखिए, ऐसा सीरीज मिले जहां चीजें आधी हो जाए, ठीक है, आधी हो जाए, घट जाए, तो समझिए वहां पे क्या हो रहा है, 0.5 का पैटर्न पूछा जा रहा है। ये भी नेट में काफी पूछा जाता है, अभी 0.5 का पैटर्न पूछा जा रहा है, यानी हाफ से मल्टीप्लाई हो रहा है, चीजों को आधा कर दिया जा रहा है, ठीक है, आधा कर दिया है, या उस पैटर्न के अनुसार बढ़ रहा है, उस पैटर्न के अनुसार चीजें बढ़ रही है। मान लीजिए ये 16 था, ठीक है, ये कितना है, 16, हम 16 को गुना किए किससे, 0.5 से, 0.5 से, तो कितना हो गया, 8 हो गया। दशमलव का गुना आपको आना चाहिए, मैं अलग से बता देता हूं यहां किस प्रकार गुना करते हैं। मान लीजिए 16 गुना क्या है, 0.5, तो दशमलव का गुना किस प्रकार किया जाता है, इसको समझिए सबसे पहले, है ना। बिल्कुल मैं बेसिक से ले रहा हूं, इसलिए आपको लेकर सर क्या बता रहे हैं, छोटा इतना छोटा छोटा चीज, लेकिन हम सबको लेकर चल रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे इसको मैथ बोल, उनका कहें वो कुछ नहीं आता है सर, तो गुना भाग तो आता ही होगा। तो आपको यहाँ क्या करना है, 16 0.25 0.5 है, आपको पॉइंट को देखना ही नहीं है, पॉइंट को देखना नहीं है, आपको सीधे 16 को 5 से गुना कर दीजिए, कितना हो गया, 80 हो गया। 16 का 5 से गुना कीजिए, 16 पंचे 80 हो गया। अब क्या कीजिए, यहां दशमलव जो है ना, अब दशमलव को देखिए, दाहिने तरफ से जाइए, दशमलव कितने अंकों के बाद है, दशमलव यहां पर कितने अंकों के बाद है, 1 अंक के बाद, 5 के बाद, यहां भी 1 अंक के बाद, 0 के बाद यहां दशमलव दे दीजिए, 8.0, और पॉइंट या दशमलव के दाहिने तरफ 0 का कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, यानी इसका मतलब कितना हो गया, 8 ही हो गया, ठीक है, 8 हो गया। तो यानी 0.5 से गुना किए तो यहां आके 8 हो गया, ठीक है, 8 हो गया। अब यहां पर जब 8 आ गया तो फिर अब 8 के बाद फिर 8 आ गया, कैसे आया, 8 के बाद 8 कैसे आएगा, हम उसको किससे गुना करेंगे, 1 से गुना किए, तब ये 8 हो रहा है। इसके बाद यहां फिर देखिए 8 के बाद 12 हो गया, 8 को हम क्या किए, 8 इंटू 1.5 से गुना कर रहे हैं, तब ये 12 आ रहा है। यानी क्या देख रहे हैं पैटर्न, 0.5 0.5 0.5 ऐड होते जा रहा है, पहले आधा से, फिर 1 हुआ, फिर 1.5 हुआ, अब ये क्या होगा, 2 होगा। यानी यहां 12 है, इसको किससे गुना करेंगे, 2 से, इसको 2 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 24। यहां तक पैटर्न है, यहां तक है। अब देखिए 0.5 था, आधा था तो 1 हुआ, फिर 1 से 1.5 हुआ, 1.5 से 2 हुआ, अभी 2 के बाद क्या होगा, 2.5 होगा। यानी 24 जो यहां पर है 24, इसको किससे गुना करेंगे, 2.5 से, 2.5 से गुना करेंगे, ठीक है। तो गुना में भी हम बिल्कुल इजी वे से गुना करेंगे, ठीक है, बिल्कुल इजी तरीके से। किस प्रकार आप गुना कीजिएगा, तो सीधे 24 और 25 को गुना कर दीजिए, आप 24 और 25 को गुना कर दीजिए, ठीक है, 24 और 25 को, पॉइंट को अभी नहीं, दशमलव को देखना ही नहीं है, तो कितना हो जाएगा, आप 24 को 25 से गुना कीजिएगा तो आई थिंक ये 600 हो जाएगा, 600 होगा ना, 25 को 24 से गुना कीजिए 600 होगा। अब दशमलव पे दीजिए, कितने अंकों के बाद दशमलव है, 1 अंक के बाद, यहां दशमलव दीजिए, तो दशमलव के बाद, दशमलव में अलग कलर देता हूं क्लियर दिखे, तो यहां पर दशमलव हो गया,
यहाँ पर तो दशमलव के इधर का कोई वैल्यू नहीं है, यानी इसका वैल्यू कितना हो गया 60। इसका वैल्यू कितना हो गया 60। तो 60 कहां पर है भाई, यहां पर 60 जहां रहेगा ऑप्शन हमें आंसर कर देंगे। इस प्रकार नंबर सीरीज में पूछा जाता है। अभी और कुछ टाइप्स हैं जो कि हम अगले वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट हमारा और भी पेपर 2 का क्लास रहता है। आज हम लोग इस वीडियो में इतना ही करेंगे, ठीक है। अब कल हम लोग फिर एक अगले वीडियो में और भी सीरीज लेकर आएंगे, फिर लॉजिकल सीरीज आपका रीजनिंग करेंगे, इसके बाद फिर डीआई पे आएंगे, यानी सिलेबस हम बिल्कुल आसानी से कंप्लीट करेंगे। और ये बिल्कुल आप ये मत सोचिए आपका सिलेबस छोड़ दिया था हमने, स्ट्रेटजी के तहत इस यूनिट को हमने छोड़ा था कि लास्ट टाइम इसको हम लोग सॉल्व करके जाएंगे। जिस बच्चे को एग्जाम में मैथ में समझ नहीं आता वो भी इस पैटर्न को याद करके मैथ में जो रीजनिंग वाला पर्सन है अच्छा नंबर ला पाएगा। और 10 में से 10 नंबर वो बच्चा बिल्कुल सही करेगा जिसका थोड़ा सा बेसिक यहाँ पर है, ठीक है। बहुत ज्यादा हार्ड नहीं पूछा जाता, उतना परेशान नहीं होना है। बैंक और एसएससी का रीजनिंग आपको यहाँ नहीं मिलने वाला है। तो फिलहाल साथियों इस वीडियो में इतना ही। और पुनः आप सभी को कहना चाहेंगे, अगर आप मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आज भी एडमिशन ओपन है। आप मॉक टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए 2 उपाय है। पहला, हमने यहां पर आपको लिंक दे दिया है इसी वीडियो के नीचे, ठीक है, इसी वीडियो के नीचे लिंक है। दूसरा, प्ले स्टोर पे जाइए, गूगल प्ले स्टोर पे, प्ले स्टोर पर जाकर आप एग्जाम फाइटर नंबर 1 ऐप टाइप कीजिएगा। प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ओवरऑल आपको ऐप डाउनलोड करना है। डाउनलोड जब हो जाएगा तो फिर आपको स्टोर सेक्शन पे जाना है और जेपीएससी जेट मॉक टेस्ट सीरीज वाला जो थंबनेल दिखेगा उसी को क्लिक कीजिएगा, आप एडमिशन ले लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। और आपको वहां 500 एमसीक्यू मिलेगा। कितना एमसीक्यू? 500। और ये मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यू होते हैं, ठीक है, मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यू। ये आपको डायरेक्ट एग्जाम में लड़ भी सकता है, ठीक है, डायरेक्ट आपका लड़ेगा ही। और पूरा सिलेबस का शॉर्ट टाइम में एक अच्छा खासा रिवीजन भी हो जाता है। और दूसरी बात, अगर आपको कोई दिक्कत हो, एक नंबर दे रहा हूं 7541840154, इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, ठीक है, ये नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, ठीक है, आपको जरूरी जानकारी मिल जाएगी। कहीं भी तकनीकी समस्या हो कांटेक्ट कीजिएगा साथियों। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए क्लासेस में बहुत जल्द। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।